बिलाखिर हसीना वाजिद बांग्लादेश छोड़कर भाग गई। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट खत्ते में हमने देखा कि काफ़ी दिनों से बांग्लादेश में तलबा एहतजाज कर रहे थे। आज तो उनकी आर्मी चीफ का बयान आया कि मैं एहतजाज करने वालों के साथ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, फौज अपने आवाम का साथ देती है। और उसके बाद 45 मिनट दिए गए हसीना वाजिद को कि निकले यहाँ से फ़ौरन के फ़ौरन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोसेस सजाद लाइव सेशन में इस वक्त आपके साथियों के क्षेत्र में बहुत बड़ी डेवलपमेंट। हमने देखा कि बांग्लादेशी तलबा एहतजाज कर रहे थे, जेल में जाते थे, अपने साथियों को छुड़ा लाते थे, तोड़ फोड़ हो रही थी, हसीना वाजिद के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इवन आज उनके घर में घुसने की कोशिश भी की जा रही थी और लाखों लोग, लिटरली लाखों बांग्लादेशी जो है वो सड़कों पर थे। कई दिनों से ये सब जो है कार्रवाइयाँ हो रही थी, डिमांड कर रहे थे वो अपना हक लेने के लिए। कोटा सिस्टम के खिलाफ ये एहतजाज शुरू हुआ और अब बढ़ते बढ़ते इस स्टेज पर आ गया कि इतने सालों तक बांग्लादेश पर राज करने वाली हसीना वाजिद बिलाखिर सिर्फ 45 मिनट की नोटिस पर बांग्लादेश को छोड़कर भाग गई। अपनी बहन रिहाना को साथ लेकर चल गई है, दिल्ली पहुंच चुकी है, वहां से उन्होंने फिनलैंड जाना है। जाने से पहले उन्होंने कोशिश की कि उन्हें तकरीर रिकॉर्ड करने की ना उन्होंने कोशिश की। उनकी ख्वाहिश थी, उनका दिल था शायद कि जी मैं आवाम से कोई ऐसी हमदर्दी का इजहार करूँ और अपना ऐसा रोना रो कि शायद कल को फिर मुझे कोई वोट मिल जाए, कल को फिर कोई मुझे पॉलिटिशियन मान कर वापस मेरी पार्टी को जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बट ऐसा आर्मी चीफ ने होने नहीं दिया। आर्मी चीफ ने 800 बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने 800 डिक्लेयर किया था कि वो उनकी पब्लिक के साथ खड़े, वो प्रोटेस्टर के साथ खड़े। उसके बाद उन्होंने हसीना वाजिद को 45 मिनट का कहते हैं कि अल्टीमेटम दिया कि फौरन से पहले बांग्लादेश छोड़ दें। और हुआ भी ये, हसीना वाजिद ने बहुत कोशिश की मुख्तलिफ तरीक़ों से मज़ीद किसी तरह प्रोटेस्टर को तबाह किया जाए, बर्बाद किया जाए, उनका नामो निशान मिटाया जाए, उनका जुल्म बहुत ज़्यादा करवाए, लेकिन इसके बावजूद प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करवा पाई। यहाँ तक कि आर्मी चीफ की इन्वॉल्वमेंट की भी कोशिश की गई, लेकिन बांग्लादेशी जो आर्मी चीफ है उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार किया। और अवाम जो कि हसीना वाजिद से शदीद तंग आ चुके थे। हालांकि टेन्योर बहुत लंबा है, बहुत बड़ा एक तवील इक़्तिदार का दौर है हसीना वाजिद का, मुख्तलिफ ड्यूरेशन से इसके मौजूद है और अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस समझती थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझती थी कि जी अपने कुल है। और अपनी मन मर्जी के उन्होंने बहुत से लॉज जो हैं वो लोगों पर ठोक रखे थे। एक तरह से वो आमरीत जो है उसका मुजाहरा कर रही थी, लेकिन अचानक हमने देखा कि स्टूडेंट्स बांग्लादेश में तलबा खड़े हो गए, उन्होंने एहतजाज शुरू किया और हम लोग की जो नाउमीद हो चुके हैं, शायद खित्ते में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आई है। और शायद उनके आर्मी चीफ का बिहेवियर एक दफ़ा फिर से लोगों के लिए गाइडलाइन बन सकता है कि अगर अवाम और फौज एक साथ खड़े हो जाए तो मुसल्लत किए गए या फिर कोशिश करते हैं। हसीना शेख 45 मिनट के अंदर अंदर दिल्ली भाग गई और वहाँ से फिनलैंड अभी उन्होंने जाना है, लेकिन उनके जाने के बाद भी लाखों लोग अभी भी रोड्स पर मौजूद हैं, उनके घर के अंदर भी घुस कर तोड़फोड़ की है। लेट्स सी कि आगे सिचुएशन क्या होती है। आर्मी चीफ जो बांग्लादेश के उन्होंने तो अवामी हुकूमत बनाने का ऐलान किया है, लोगों को पुरसुकून रहने का भी कहा है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा आप कैसे लगा ये एकदम से जो एडवेंचर आज हो गया और एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है। हमने भी देखा कभी कि आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत को बचाए, बल्कि हुकूमत को बचाने के बजाय प्रोटेस्ट करने वालों को सपोर्ट करे। आपको लगता है कि ये खत्ते में ये तब्दीली हमारे लिए भी किसी तरह से किसी तब्दीली का पेश करना साबित होगी या फिर हम सीखने वालों में से नहीं हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। हाफिज़।